छोटे साहब जी, मेरे कमरे में कौन गया था? हमें तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और हम कुछ भी नहीं जानते। तो फिर किसे पता है कौन मेरे पीछे कमरे में जाता है? किसी को कुछ अता पता है या नहीं? क्या बात है राहील, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है तुमने? डैड, मेरी गैर मौजूदगी में कोई मेरे कमरे में गया है, मेरा सारा सामान उल्टा पुल्टा कर दिया है। इतनी सी बात पे आसमान सर पे उठाया हुआ है तुमने। डैडी, इतनी सी बात नहीं है मेरे लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मुझे 100% यकीन है ये सारी इसकी हरकत है। बहुत शौक है इसको मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में जाके मेरी चीजों की तलाशियां लेने का। राहिल, मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज के बारे में बात करो। मैं तो इसके कमरे में नहीं गई हूँ। जब तुम्हें कुछ नहीं पता, मुलाजमों को कुछ नहीं पता, तो क्या भूत आए थे मेरे कमरे में? ओफो, मैं गई थी तुम्हारे कमरे में। क्या हुआ है, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? तुमको भाई? आज सुबह ही आई थी तुमसे मिलने के लिए ऊपर, लेकिन तुम थे नहीं, तो फिर मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया। बहुत गंदा हो रहा था यार। इसको क्या हुआ? छोटी छोटी बातों को मसला बनाने का शौक हो गया है इसको। चांद जल्दी करो यार, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। मुझे लगता है मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊंगी। मुझे सर कासिम को उसी दिन मना कर देना चाहिए था। क्या मतलब? आयशा को कौन संभालेगा सिकंदर? आयशा को तो हम यूनिवर्सिटी भी नहीं ले जा सकते। आयशा के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। इसका कोई हल नहीं है सिकंदर। मुझे आयशा की खातिर अपनी पढ़ाई की कुर्बानी देनी होगी। अच्छा, ऐसा करो कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ, मैं आयशा को संभाल लूंगा ना यार। और तुम्हें भी तो यूनिवर्सिटी जाना है ना? यार, हम में से किसी एक को यूनिवर्सिटी जाना होगा। एक काम करते हैं, कुछ दिन तुम जाओ, मैं आयशा को संभाल लूंगा, और जब मैं जाऊंगा तुम आयशा को संभाल लेना, और जो क्लासेस मिस होंगी तो नोट शेयर कर लेंगे। नहीं सिकंदर, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है यार? सबसे बेहतरीन हल है ये। नहीं, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कर चुके। अब मजीद खुद को हमारे लिए नुकसान मत पहुंचाओ। नुकसान नहीं दे रहा हूँ, अपनी खुशी से कर रहा हूँ। नहीं सिकंदर, मुझे पढ़ाई के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था दोबारा। मैंने सोचा भी नहीं था और फैसला कर लिया था, लेकिन अल्लाह के उस नेक बंदे ने मेरा एडमिशन करा दिया और मैं भूल गई कि मुझ पर आयशा की जिम्मेदारी। देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मौका दिया है ना, अब उसको जाया नहीं करो। सिकंदर, आयशा इस वक्त मेरे लिए हर चीज से है। अरे बाबा, मैंने कहा ना कि तुम आयशा की फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगा यार। पर तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? क्या मतलब किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम दोस्त हो, मेरी दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ यार। सिकंदर, तुमने उससे बढ़कर किया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अपनी पढ़ाई को दाव पे मत लगाओ हमारे लिए। मैं अपनी तालीम कोई दाव पे नहीं लगा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ खुशी से कर रहा हूँ। इस बारे में सोचना छोड़ दो। सिकंदर, लोग क्या कहेंगे? तुम प्लीज यहाँ से जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। यार, लोग क्या कहेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना इंपॉर्टेंट। चलो फौरन उठो, तुम जाओ, मैं आयशा के साथ हूँ, मैं उसे संभालूंगा। जाओ यार, क्लास होने वाली है, जाओ। आयशा का ख्याल रखना। राहिल, उठो उठो राहिल। तुम कब आई? अब ये मत कहना तुम्हारी इजाजत के बगैर कमरे में नहीं आ सकती। मैं यही कहने वाला था। क्यों? तो अब तुम मुझ पर गुस्सा करोगे? प्लीज। अच्छा सुनो, तुम ये पहन लो, इसमें तुम काफी क्यूट लगते हो। मैंने पूछा तुमसे मुझ पे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? नहीं, लेकिन मुझे लगा ये पहनकर तुम सबसे अच्छे लगोगे। तुम क्यों चाहती हो ऐसे? पता नहीं, शायद
शायद तुम मुझे अच्छे लगते हो, शायद मुझे तुमसे प्यार है और मुझे ये पता ही नहीं है। बस मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती रहती है।